नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज आने जाने के लिए मिलेगी निःशुल्क परिवहन सुविधा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का किया शुभारंभ। राज्य में चालू खरीफ सीजन के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3200 रुपये और कुटकी का समर्थन मूल्य 3350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। और कथित शराब घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नीतीश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यय भार आएगा। इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा और आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज से कॉलेज पढ़ने के लिए आने जाने में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी वेबसाइट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृत छात्र लॉग इन कर QR कोड युक्त अपना बस पास डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस कंडक्टर द्वारा पास की जांच कर विद्यार्थियों को घर से महाविद्यालय और महाविद्यालय से घर ले जाया जाएगा। प्रदेश में कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। चालू खरीफ सीजन के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये और कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपये से बढ़ाकर 3350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि वितरण कार्यक्रम में की। प्रदेश में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नई अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे स्टेट पावर कंपनी के करीब 10,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका तथा नवागढ़ को नगर पालिका परिषद बनाए जाने के लिए निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली अधिकारियों कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी की भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से करवाने का आग्रह किया है। डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में पीएससी परीक्षा से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि पीएससी की परीक्षा में हर साल बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होते हैं, लेकिन इस परीक्षा में अनियमितता बरते जाने से प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भाजपा विधायक ननकी राम कंवर ने इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में चयनित 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा है, जिनमें से 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए विकास कार्यों और केंद्र की एनडीए सरकार के गरीब और किसान हितैषी निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। कांकेर में कल आयोजित एक कार्यक्रम में सुश्री यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी से आम जनता त्रस्त हो गई है। कांग्रेस ने राज्य में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कुछ माह पहले इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी और अनिल टुटेजा से करीब 121 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति अटैच की गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल जिला और सत्र न्यायालय कबीरधाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिवक्ताओं ने पार्किंग की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि जल्द ही पार्किंग के लिए भूमि का सीमांकन कराया जाएगा और कमियों को शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा के स्थापना कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर जी की वर्तमान मूर्ति बहुत पुरानी और खंडित हो गई है, इसलिए इसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर हम समाज और देश को आगे ले जा सकते हैं। अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वह सभी देशवासियों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 55.5 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में चिटफंड कंपनी से संबंधित 3700 से अधिक निवेशकों की जमा राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यक्रम में उन्होंने 4 निवेशकों को राशि का चेक प्रदान किया। रेलवे प्रशासन द्वारा नागपुर शहडोल नागपुर दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन नागपुर से आज 8 अक्टूबर और शहडोल से कल 9 अक्टूबर से किया जाएगा। यह ट्रेन वहाय, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, छिंदवाड़ा मार्ग से चलेगी। इससे रूट पर नागपुर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। शहडोल क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी समय से इसकी मांग की जा रही है। इस ट्रेन का विधिवत शुभारंभ शहडोल रेलवे स्टेशन से बीते 5 अक्टूबर को किया गया था। बीजापुर जिले में बीते 29 सितंबर को अगवा किए गए बस्तर फाइटर के जवान शंकर कुड़िया को माओवादियों ने कल शाम रिहा कर दिया। इस जवान को आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के सामने सशर्त रिहा किया गया है। आदिवासी समाज, परिजन और बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने वीडियो जारी कर जवान की सकुशल रिहाई के लिए अपील की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के साहसी सैनिकों और सदस्यों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वायुसेना के वीर योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा के साथ विषम परिस्थितियों में नागरिकों की जान बचाने और देश में शांति सौहार्द बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय वायुसेना की असाधारण क्षमता का परिचय देते हुए राष्ट्र को सुरक्षित रखने और मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले वायु सैनिकों का देश सदा ऋणी रहेगा। एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को शानदार तरीके से हासिल किया। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर देश के लिए 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। अब तक भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत तथा 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजधानी रायपुर के रावण भाटा में कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में किसान नेता योगेश तिवारी,
और उनके साथियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत कार्यरत सक्रिय महिला, रिसोर्स बुक कीपर, पीआरपी, बैंक सखी, पशु सखी और उद्योग सखी के मानदेय में 27% की वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वावधान में रायपुर, भिलाई एवं दल्ली राजहरा में 8 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस राज्य लीग चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाली टीम भारतीय महिला लीग चैंपियनशिप में भाग लेगी। कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरबा जिले के उरगा हाटी मार्ग पर कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और दुर्ग स्थित हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षा के लिए अब तक करीब 21,000 आवेदन हुए हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।